देवियों सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार बाथम, MBBS MD DCR, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत बताने के लिए प्लेसिबोस के बारे में। ये शब्द प्लेसिबो आपने आजकल काफ़ी बार सुना होगा, खास करके कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के संबंध में। मैंने सोचा कि आपको अवगत कराऊं कि प्लेसिबो आखिर होता क्या है। प्लेसिबो का मतलब होता है लैटिन में आई शैल हील और आई शैल प्लीज। प्लेसिबो मतलब एक ऐसी नकली दवा होती है जिसमें दवा नहीं होती, सिर्फ नाम की दवा होती है। और ये शब्द अधिकतर दवाओं के या सर्जरी के साथ संबंध में यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं दवा का नाम ले रहा हूँ। दवाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, और जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हर एक दवा के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं, जिसकी एक्शन से, जिसके प्रभाव से दवाएं हमारे शरीर में असर करती हैं और बीमारी को दूर करती हैं, या उसके सिम्टम्स को ठीक करती हैं, या बीमारी को होने से रोकती हैं, जैसा कि वैक्सीन, या डायग्नोसिस में मदद करती हैं, जैसे बेरियम मील और दूसरे रेडियो कंट्रास्ट मीडिया। दवाएं फैमिली प्लानिंग का भी काम करती हैं, कंट्रासेप्शन करती हैं। बिसाइड्स द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दवाओं में बहुत सारे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी बनती है, उनका साइज, शेप, कलर, फ्लेवर एट्सेट्रा बनता है। इन सारी चीज़ों को कुल मिलाकर एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। अब प्लेसिबो दवाएं वो होती हैं जिसके अंदर एक्सिपिएंट्स ही होते हैं। दिखने के लिए वो गोली हैं, कैप्सूल हैं, या इंजेक्शन है, या मल्लम है, या आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है, कुछ भी है, लेकिन उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये दवाएं सिर्फ नाम की होती हैं, लेकिन ये मानसिक संतोष के लिए दी जाती हैं, और जैसा कि इनको देने वाला डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया है वो कहता है, उसकी बात का काफ़ी असर होता है। साथ साथ में दवा की पर्सनालिटी का भी असर होता है, उसका साइज़ कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी पैकिंग कैसी है, उसकी कीमत क्या है। इन सारी चीज़ों का भी काफ़ी असर मरीज के ऊपर या उसका उपभोग करने वाले के ऊपर होता है, और ये सब डिपेंड करता है कि क्या बोलकर दिया गया है। कोई क्लेम करके दिया है कि दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घोषणा कर दी है कि ये वैक्सीन से 90% लोग या 95% लोग कोरोना से बच जाएंगे, ऐसा प्रोक्लेमेशन किया है, या कोई सजेशन दी है कि भाई आप अच्छे हो जाओगे, फिक्र ना करो, उम्मीद दी गई है, एक्सपेक्टेशन दी गई है, होप दी गई है। तो एक दवा क्या है? दवा एक उम्मीद है, दवा एक एक्सपेक्टेशन है, दवा एक होप है। इसलिए दवा के नाम से अगर भभूति भी दे दी जाए तो वो असर कर जाती है, वो दवा हो या ना हो। तो दवाओं के असर में दो चीज़ें होती हैं। एक दवा का खुद का असर, जिसके लिए जिम्मेदार है उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसका असर होता है, जैसे वो ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, या एसिडिटी को कम करता है, या दर्द को मिटाता है, बुखार को कम करता है। जो भी असर है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह से होता है। बाकी का असर जो मानसिक रूप से होता है, मानसिक संतोष देता है, मानसिक उम्मीद देता है, वो दवा की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। देखा जाए तो 3 लोगों की पर्सनालिटीज़ हैं जो यहाँ पर इंटरप्ले करती है आपस में, जिनका इंटरप्ले होता है। एक तो है मेडिसिन, जैसे मैंने बताया कि उसका रंग, साइज, शेप, फ्लेवर, स्वाद और वगैरह वगैरह। तो हर मेडिसिन की एक पर्सनालिटी होती है, हर डॉक्टर की एक पर्सनालिटी होती है, जिससे कि बहुत लोग अभिभूत होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, और उसकी वजह से ही उनके पास जाते हैं। अब डॉक्टर ने किस तरह से देखा, क्लिनिक में देखा, उनके रिसेप्शन कैसा है, उनका क्लिनिक कैसा है, सज धज सच कैसी है क्लिनिक की, और डॉक्टर साहब का बर्ताव कैसा है, किस तरह से उन्होंने जांच की, टेस्ट करवाए और टेस्ट किए और डायग्नोसिस पर पहुंचे, और कैसे बात करके दवा दी। इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है, और डॉक्टर साहब जो ऐसे हैं तो
वो जो कह देते हैं दवा के साथ साथ वैसा असर होता ही है। और इसमें आखिरी में एंड यूज़र जो कि पेशेंट है, जो दवा कंज्यूम कर रहा है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, उसकी पर्सनैलिटी का भी असर होता है। वो कितना ज़्यादा डॉक्टर की पर्सनैलिटी के असर में आ गए, मेडिसिन से कितना इम्प्रेस हैं, कैसी उम्मीद रखते हैं। जैसी उम्मीद रखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि बात बहुत ज़्यादा मंचों पर की जा रही है कि जैसा आप सोचोगे वैसा पाओगे। ये जो कायनात है, जो ब्रह्मांड है, संसार है, आपको वो सब दे देता है जो आप उम्मीद करते हैं। किसी फिल्म में डायलॉग आया है और वो डायलॉग भी एक किताब से आया है, द रीज़न की वजह से। तो वो जो डायलॉग है वो कहता है कि भाई जब शिद्दत से बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा के साथ किसी की चीज़ की आप कामना करें तो सारी कायनात मिलकर आपको वो चीज़ दिलवा देती है, आपकी इच्छा पूरी करवा देती है। तो ऐसा अगर मन में विचार होता है पेशेंट के तो उसको ज़रूर असर होता है। और ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में जो कि सजेशन के कहने में आते हैं। इसको एक तरह का हिप्नोथेरेपी भी कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज करने वाला जो सलाह देता है, जो सजेशन देता है, वैसी बात हो जाती है और होती रहती है। तो जो लोग हिप्नोटाइजेबल हैं, जो डॉक्टर की बात मानते हैं, जो डॉक्टर में विश्वास करते हैं, दवा में विश्वास करते हैं, उनको लाभ होता है। और ये लाभ काफ़ी हद तक प्लेसिबो इफ़ेक्ट की तरह की वजह से होता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट मतलब दवा में असर है या नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर की पर्सनैलिटी है, दवा की पर्सनैलिटी है, वो अल्टीमेटली जाकर एंड यूज़र को इन्फ्लुएंस करती है, उसके ऊपर असर डालती है। और जैसा वो सोचता है, जैसा चाहता है, जैसा उम्मीद करते हैं, उसके हिसाब से उसको असर हो जाता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई दवा का वाकई असर है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। इसलिए प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि जहाँ आधे मरीजों को एक्टिव दवा दी जाती है और आधे मरीजों को सिर्फ नाम की दवा दी जाती है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है, ताकि मालूम पड़े कि कितना असर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट की वजह से है और कितना असर दवा से है, एक्टिव इंग्रेडिएंट से है मेरा मतलब। और अगर ऐसा है तो सिर्फ क्या किस तरह से हमें असर दिखता है, हमें असर दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ मिटिगेशन। सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, दर्द मिट जाएगा, बुखार उतर जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, वगैरह वगैरह, या फिर क्योर हो जाएगा। जैसे मलेरिया है हमेशा के लिए चला जाएगा, टाइफाइड है हमेशा के लिए चला जाएगा, टीबी है दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी, मतलब क्योर हो गया। या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हो जाती है दवा देने से। जैसे कोरोना की वैक्सीन आ गई है, मीज़ल्स की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, उनसे ये बीमारी नहीं होती है। दवाइयाँ डायग्नोसिस में भी असर करती हैं बीमारियों के, और कंट्रासेप्शन भी करती हैं, गर्भ निरोध भी करती हैं, फैमिली प्लानिंग हो जाती है इनसे। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई प्लेसिबो एक सी चीज़ है जो सजेशन के द्वारा असर करती है, भले फिर उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो या ना हो। बहुत सारी बीमारियां, खास करके दर्द, कई तरह के दर्द हैं जो प्लेसिबो के असर से ठीक हो जाते हैं। कुछ साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती है। जनरल एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड करता है प्लेसिबो को। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर मन, आपका मानसिक जो मेकअप है वो डिसाइड करता है कि बीमारी आपको हो, और हो तो दवा से किस तरह से ठीक हो जाए। तो मैंने कोशिश की कि प्लेसिबो एक अच्छा असर करता है और आपको ठीक होने में काफ़ी मदद मिल जाती है। इसलिए विश्वास रखिए अपने डॉक्टर पर, अपनी दवा पर, आप ज़रूर तंदुरुस्त हो जाएंगे दवा लेने से। धन्यवाद। इतना ही मैं कहकर आज ये प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ। ये अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन भी दबाइए। धन्यवाद एक बार फिर से।